आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद का मामला बड़ी अदालत पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर, चेयरमैन सेनेट और अराकीन को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए करारदाद पास की गई। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान बाला में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चेयरमैन सेनेट और मुलव्वस अराकीन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि चंद सेनेटर्स की मंजूर करदा करारदाद की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन हर हाल में और बर वक्त होने चाहिए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वक्त पर इंतखाबात कराएगी। तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम का काम पीर को मुकम्मल हो जाएगा। बारहा कह चुके तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के गैर मुल्की अखबार में आर्टिकल को ओन करते हैं। मुझे तो जेल में मुलाकात के लिए कोई कागज़ ले जाने की इजाज़त नहीं थी। हिदायत टिशू पेपर पर लिखता था। की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो। चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था, उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हमें भी ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के इलेक्शन होंगे और हमें भी ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको वक्त पे करवाएगी। खान साहब के साथ टिकटों के कंसल्टेशन से रिलेटेड तीसरी मीटिंग थी। हमारा टिकटों वाला मसला मंडे को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ अभी कॉन्फिडेंशियल है। फिलहाल हमारे पास किसी पार्टी के साथ एज अ होल अलायंस नहीं है कि हम उनको टिकटें दे दें। इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा है, वो जेल में है। उन्होंने खुद तो जाके नहीं कहा कि ये मेरी आर्टिकल है तो आप मेरा ये आर्टिकल पब्लिश, ये मैंने लिखा है। हमें तो ले जाने के लिए, मुझे एक मरतबा जाने के लिए इवन प्लेन पेपर नहीं भी दिया गया था और मैंने लिखा तो टिश्यू पेपर पे मैं लिखा था उसको इंस्ट्रक्शन। एक्सेप्ट हम सारे इदारों का एहतराम करते हैं और हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम मुल्क के साथ है, अवाम के साथ, उनकी बालादस्ती के साथ है और इसी के लिए कोशिश। और इसी पर बात करते हैं। तजियाकार मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद का मामला बड़ी अदालत पहुँच गया और सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। आगे ये मामला आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी बेतुकी सी दरख्वास्त है तौहीन अदालत की। तौहीन अदालत इनफरादी लोगों के खिलाफ होता है, इदारों के खिलाफ नहीं हो सकता है। जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वो अपर हाउस है इस मुल्क का। पार्लियामान के अंदर अगर एक करारदाद मंजूर की जाती है तो कोई भी इदारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो उन कार्रवाइयों को, वो उन तमाम तर करारदादों को क्वेश्चन नहीं कर सकती। आइन के अंदर आर्टिकल 68, 69 इस हवाले से बड़े क्लियर है। ना जजेस का कंडक्ट डिस्ट्रेस हो सकता है, ना ही पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स या सेनेट की प्रोसीडिंग्स किसी अदालत के अंदर इनको चैलेंज किया जा सकता है, ना इन पे बात हो सकती है। ये किसी भी सूरत ना तौहीन अदालत के तौर पर क्वालिफाई करती है और ना ही अदालत ऐवान के किसी मामले में, चाहे वो ऐवान बाला का हो या यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, चाहे वो नेशनल असेंबली का हो, किसी भी ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरवेन आईनी तौर पर नहीं कर सकती। कोई भी अदालत नहीं कर सकती और तौहीन अदालत का तो सवाल ही पैदा नहीं। आम इंतखाबात मुलतवी की करारदाद, इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाने का फैसला। सेनेट से मंजूर होने वाली करारदाद का मुसवदा ईसीपी को मिल गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम जल्द सर जोड़कर बैठेंगे। कानूनी टीम मामले पर ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद पेश करने के लिए कहीं से इशारा नहीं मिला। दिलावर खान का मौक़िफ़, कहा अपने आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप की मुशावरत से करारदाद लाए। दूसरी जमातों के सेनेटर्स ने भी इत्तेफाक किया। अगर किसी को एतराज़ था तो उस वक्त निशानदेही करते। मौजूदा निगरान सरकार को साबिक़ा हुकूमतों से बेहतर करार दिया उन्होंने। अगर इशारों की बात होती तो 2018 में मेरा भाई और मेरा बेटा जीता हुआ इलेक्शन बेचारों ने ड्राफ्ट हमने बनाया कि मेजॉरिटी लोगों ने यही रिक्वेस्ट की कि रूल्स आप सस्पेंड कर दें। अगर किसी को एतराज़ था, हाउस भरा था, कमेटियों की मीटिंग्स चल रही थी, उसको आना चाहिए था और इस करारदाद का मुखालिफत करते तो मेजॉरिटी से वो डिफीट होता, लेकिन मेजॉरिटी ने उसको सपोर्ट किया। ये ज़रूरी था कि हम इस तरह का रिजोल्यूशन ले आते हैं। सेनेट में इलेक्शन के इल्तिवा की करारदाद कैसे मंजूर हुई? पीटीआई की खातून सेनेटर की ख्वाहिश पर इजलास दोबारा 2 बजे बुलाने का इंकशाफ। एजेंडे में इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद नहीं थी। अराकीन कमेटियों में चले गए तो एक सेनेटर करारदाद ले आए। जाले सेनेटर शहादत अवान ने समा को सारी कहानी बता दी।
साबिक चेयरमैन नैब की जानिब से मुबैना हिरासानी का शिकार तैयबा गुल ने वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। बताया, जावेद इकबाल ने दरख्वास्त सुनने के लिए ब्लैकमेल करके गैर अखलाकी हरकत का मुतालबा किया। इनकार पर नैब ने गिरफ्तार किया और अफसरान ने इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वफाकी मोहतसिब बराए ख़वातीन ने जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद से उस्मान जावेद की रिपोर्ट। तैयबा गुल मुबैना हरासानी केस में बड़ी पेशरफ्त। दरख्वास्त गुजार तैयबा गुल वफाकी मोहतसिब बराए हरासानी में पेश, अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। साबिक चेयरमैन नैब समेत 12 अफराद को तलब कर लिया गया। तैयबा गुल ने अपने बयान में बताया कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने उनकी दरख्वास्त सुनने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया और गैर अखलाकी हरकत का मुतालबा किया। इनकार की सूरत में केस न सुनने की धमकी दी। तैयबा गुल ने अपने बयान में इल्जाम आयद किया है कि साबिक DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया, गिरफ्तार करके लाहौर ले गए, जहाँ इमरान डोगर और दीगर अफसरान ने उन्हें इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। बाकी मोहतसिब बराए हरासानी ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को नोटिस जारी करते हुए 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तैयबा गुल ने 2022 में जावेद इकबाल समेत दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दी थी।